जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों को गंगा दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गंगा दशहरे का पुण्य दिन किस दिन मनाया जाएगा। 4 या 5 जून को गंगा स्नान आपको कब करना। यदि आप गंगा स्नान के लिए नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर ही गंगा स्नान का फल कैसे प्राप्त करें, घर पर कैसे डुबकी लगाएं, किस प्रकार से स्नान करें, गंगा पूजा कैसे करें, गंगा पूजा में क्या अर्पित करना है, पितरों को प्रसन्न करने के लिए कौन से उपाय हैं, व्रत रखना है या नहीं रखता है, संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है, तभी आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। साथ ही हम आपको बताएंगे कि आप घर पर ही गंगा स्नान करने का फल इस दिन कैसे प्राप्त करें। इसलिए क्योंकि जो गंगा दशहरे का दिन होता है, स्नान का फल बहुत गंगा माँ की पूजा कैसे करनी चाहिए, घर पर आप कैसे पूजा करते, गंगा स्नान भी किया जाता है तो व्रत करने की क्या विधि है, क्या नियम है, कैसे व्रत करना चाहिए, गंगा दशहरा का महत्व क्या है और गंगा दशहरे पर वो कौन से कार्य है जिन्हें करने से आपके पितरों को मुक्ति मिलती है, पितरों को तृप्ति मिलती है, आपके पितरी होते हैं, पितरी प्रसन्न होते हैं। पर आपको अवश्य रूप से ये कर्म गंगा दशहरे पर करना ही चाहिए। पितरों की प्रसन्नता के लिए साथ ही बताएंगे कि आप क्या दान कर सकते हैं, क्या विधि क्या नियम रहेंगे, कैसे यहां पर अधिकतम होने प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार नहीं अवश्य कर दीजिएगा। मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य देखिएगा जय मां गंगे या हर हर गंगे। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं, पंचांग के अनुसार बताते हैं कि कौन सी तिथि कौन सा व्रत किस दिन करता है, कब करना है, क्या शुभ मुहूर्त है। साथ ही पुराने के अनुसार आपको बताते हैं कि इसकी पूजा विधि क्या है, नियम क्या है, किस नियम से आपको इसका पूजन और व्रत करना चाहिए। प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो वहां पर बेल आइकन का निशान बना हुआ आएगा, घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको ओके प्रेस कीजिएगा, तभी आपको हमारे संपूर्ण वीडियो प्राप्त होंगे, अन्य जानकारी आपसे छूट जाएगी। आइए बात करते हैं भक्तों गंगा दशहरा का जो त्योहार है कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये मां गंगा की का दिन होता है। समझने आप मां गंगा के अवतरण का दिन, अर्थात इस दिन मां गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। इस दिन मां गंगा का पृथ्वी पर आगमन हुआ था, इसलिए इस दिन को गंगा दशहरे के रूप में मनाया जाता है। और क्योंकि मां गंगा जो है वो सभी को पवन करने वाली है, पवित्र करने वाली है, इसीलिए उनका ये जो दिन है ये सबके कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। जिस दिन गंगा दशहरे पर गंगा स्नान की महिमा अधिक है, गंगा स्नान से मिलने वाला जो पुण्य फल है उसकी महिमा अधिक है। इसकी अतिरिक्त इस दिन दान पुण्य की महिमा, आप जितना अधिक दान पुण्य करेंगे उतना अधिक कल्याण आपको गंगा दशहरा वह दिन है जी करते हैं तो आप अपने जीवन को मोक्ष के नजदीक देखे जाते हैं, आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आपकी मोक्ष की कामना है तो गंगा दशहरे पर अपने अवश्य गंगा स्नान करना चाहिए। अब गंगा स्नान पर यदि आप गंगा स्नान के लिए गंगा किनारे नहीं जा सकते हैं, हरिद्वार नहीं जा सकते हैं, या जहां भी आपके आसपास गंगा है वहां नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो दूरी पर है, तो आप घर बैठे गंगा स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं। ये बताइए, क्योंकि इस दिन गंगा स्नान का फल सर्वाधिक है, इस्लाम से पूजन का फल सर्वाधिक है। जितना अधिक प्रयोग आप देवी रूपों में या देवी रूपों की पूजा के लिए गंगा जल का करेंगे उतना अधिक कल्याण आप अपना करेंगे, अपने पितरों का करेंगे और अपने आप को तार लेंगे, अर्थात आपका बेड़ा पर हो जाए। प्रिय भक्तों, जो गंगा दशहरे का दिन है ये शास्त्रों में सबसे पुण्य दिन माना गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय जो ग्रह होते हैं वो उसी अवस्था में होते हैं जिससे कि सर्वाधिक प्रसन्न होते हैं
और आपके आसपास जो ऊर्जा होती है वो बहुत सकारात्मक होती है। यदि वैज्ञानिक दृष्टि से बात करें तो इसीलिए गंगा दशहरे पर गंगा स्नान, गंगा जल से पूजन, गंगा जल अर्पण, गंगा जल से पितृ पूजन, गंगा जल से पितृ तर्पण और भिन्न भिन्न प्रकार के दान, ये कर्म कहे गए हैं जो आपको गंगा दशहरे के दिन करने चाहिए। अगर आप इन कर्मों को करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपको कुछ दान ऐसे हैं जो 1000 रात सूर्य यज्ञ करने का फल प्रदान करते हैं। वही कुछ कम ऐसे हैं जो आपको आसान नहीं दिया कि करने का फल प्रदान करते हैं, और कुछ कम ऐसे हैं जो आपके साथ पीढ़ियों को तार देते हैं, उनका बेड़ा पार कर देते हैं। तो प्रिय भक्तों, सबसे पहले हम गंगा स्नान की बात करेंगे कि गंगा स्नान आपको कैसे करना चाहिए। अगर आप गंगा स्नान किया जा रहे हैं तो और नहीं जा रहे हैं तो घर पर आप गंगा स्नान किस विधि से और किस प्रकार से आपको गंगा स्नान जो है ना वो देव स्नान के समय करना चाहिए, अर्थात ब्रह्मा मुहूर्त के समय करना चाहिए। और गंगा स्नान के दिन ब्रह्मा मुहूर्त का समय लगभग रहेगा 3 से 4 बजे के बीच। ये प्रमोट का समय है। इसमें आपको उठे स्थान करना चाहिए। सर्वाधिक कल्याणकारी है, सर्वाधिक फल प्रदान करने वाला है। जो गंगा जी नहीं जा सकते हो, घर पर स्नान करें। घर पर स्नान कैसे करना है वो बताएं। इससे पहले संक्षेप में बताते हैं गंगा जी जाने वाले कैसे स्नान करेंगे। उनके जल को मस्तक से लगाइएगा। माता को प्रणाम करने के बाद आपसे प्रवेश कीजिएगा और डुबकी लगाइए। कृत्रिम पदार्थ है, उसका प्रयोग ना कीजिएगा। ना तो आपकी शैम्पू का प्रयोग करें, ना ही साबुन का प्रयोग करें। और जो अपने वस्त्र हैं, आपकी जो अंग वस्त्र हैं, उनको जल में नाक में नहीं छोड़े। पवित्र जल है, इसका अपमान के लगाइएगा। डुबकी लगाकर भगवान सूर्य देव को जल दीजिए। गब पवित्र जो पित्र है गए और यथा संभव दान कीजिएगा। गंगा के किनारे पर जो भी पुजारी गण हो, जो भी पंडित गण हो, जो योग्य लगते हो, उन्हें आपको आज के दिन दान देना चाहिए। इससे आपको बहुत अधिक होने की प्राप्ति होती है। ध्यान रखिएगा, ध्यान जो है किसी योग्य ब्राह्मण को लगता है कि पता नहीं वहां पर सही लोग होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि आजकल ऐसा भी है। और कुछ लोग दक्षिण के रूप में लेते हैं और शाम को माजरा बंद करते हैं, टेढ़ापन करते हैं या उसकी हुए में उड़ते हैं, इधर उधर करते हैं। क्योंकि यदि आयोग ब्राह्मण को दान दिया जाए तो उसे जो हानि होती है, अर्थात जो नुकसान होता है, उसका जो पाप लगता है वो दान दाता को लगता है। इसीलिए कुरान कहते हैं कि आपको सत्कर्म करने वाले ब्राह्मण को ही दान देना चाहिए। प्रिय भक्तों, आपको दान कुछ करना है। किन किन वस्तुओं का दान करना है, इसलिए हम आगे आएंगे। पहले बताना आवश्यक है कि जो लोग गंगा स्नान के लिए गंगा भी नहीं जा पा रहे हैं, वो घर पर कैसे स्नान करेंगे। गर्भा स्नान करने के लिए ब्रह्मा मुहूर्त में उठे तो सबसे उत्तम है, ब्रह्मा मुहूर्त में उठेगा। उठने के बाद जो जल है आपका, उसको भरना है। तो पहले आप अपने बाल्टी जो है उसको अच्छे से साफ कीजिए। साफ करने के बाद सबसे पहले आप उसमें गंगा जल भरिए। जितना भी गंगा जल आप डाल सकते हैं, 2 बूंद से लेकर जितना आप कैसे हो, जो उचित लगे आपको वो डाल दीजिएगा। अगर मिल जाए तो वह भी आपके लिए कल्याणकारी है। गंगा जल डालने के बाद अपने शुद्ध जल भर लेना है। शुद्ध जल भरने के बाद अपने मां गंगा का स्मरण करना है और उनका आवाहन करते हुए जल अपने ऊपर डालना हो। ओम नमो गंगाय विश्ववाणी नारायण नारायण नमो नमः, ओम नमो गाना, यही विश्वपाणी नारायणी नमो नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए आप नमस्कार करेंगे। स्नान करेंगे तो गैंग चाहिए। मुझे गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी, गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जेल आसमान, गुरु इस मंत्र का जाप करें। यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी नदियों के जल को मिलाकर अपने जमा लेने की प्रार्थना जो आप करेंगे उत्तर दिशा की ओर मुख तार की करेंगे। स्नान कीजिएगा। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिएगा। इस भाव के साथ जैसे आप गंगा जी में स्नान करते हैं तो आप सभी को आगे देखते हैं, जल देते हैं, स्नान करें। इस प्रकार से इस भाव के साथ सूर्य देव उदय हो गए हैं तो सूर्य देव को जल दीजिए।
रोटी में पहले गंगा जल भरिएगा, फिर शुद्ध जल भरेगा और उससे आप माता तुलसी को जल दीजिएगा। लौटे में गंगा जल भरेगा, माता तुलसी को जल दीजिए। माता तुलसी सूर्य देव पीपल के वृक्ष को जल दीजिएगा। पीपल देवता को जल दीजिएगा। सभी देवताओं का वास होता है अन्य कोई। यदि आप पवित्र वृक्ष मिल जाए, चाहे बरगद है, चाहे फिल्म पत्र है, उसे जल्दी से भी जल दे सकते हैं। कल्याणकारी मित्र जलापित करना है। अगर समय ना हो तो आप जल लीजिएगा। दक्षिण दिशा की ओर मुख कीजिएगा। पितरों से निवेदन कीजिए, गंगा जल से मैं आपको तृप्त कर रहा हूं। ये जल मैं आपको अर्पित कर रहा हूं। आज गंगा दशहरा के अवसर पर आप इसे स्वीकार करें और इस प्रकार से जल दे दीजिए कि आप एक लोटा लीजिएगा। उसमें पहले गंगा जल, फिर शुद्ध जल भरेगा। एक तुलसी का पत्ता डालिएगा, थोड़े से काले तिल डालिएगा, कुछ मिल जाए कुछ डालिएगा, सफेद पुष्प तो वो डालिएगा। आसन लगाइएगा, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएगा। लौटा सामने रखिएगा और गीता के साथ में अध्याय को सुनिएगा। सुनने के बाद संकल्प कीजिएगा, हे माधव, हम इस गीता के साथ में अध्याय को श्रवण करने का जितना भी पुण्य है, ये अपने पितरों को समर्पित करते हैं। ये सारा पुण्य हमारे पितरों को लगी। इस प्रकार से निवेदन करते हुए आप पितरों का तर्पण कीजिएगा। पितरों का तर्पण का सीधा हाथ होता है। उसमें अंगूठा उंगली के बीच में जो स्थान है, वहां से आपको दर्पण का चाद अर्पित करना होता है। निवेदन कीजिए, मेरे मित्रों किया उसका संपूर्ण पुण्य मैं आपको समर्पित करता हूं और आज गंगा दशहरा के अवसर पर ये गंगा जल मैं आपको अर्पित कर रहा हूं। इसको आप स्वीकार करें और तृप्ति को पितरों से निवेदन करते हुए उनको दर्पण कीजिएगा। साथ में उनसे निवेदन कर सकते हैं यदि आपके जीवन में कोई कष्ट चल रहे हैं। इस प्रकार से अपने मित्र कर्म अवश्य करना है, अवश्य करना है, अवश्य करना है। पितरों के लिए आपको गंगा दशहरे पर ही कम करना है। पितरों के निमित्त आप इस दिन दीपक अवश्य चला जाएगा, सायकाल को चलाएगा। और यदि आपको इस गंगा दशहरे पर पितरों के निमित्त आवश्यक है। अब बात आती है कि पूजा कैसे करेंगे। आप घर पर मां गंगा की पूजा करेंगे। मां गंगा का कोई चित्र या तस्वीर लीजिएगा। इसके अतिरिक्त जो सामग्री आपको चाहिए वो वाली मौली, बाल, सुपारी, इलायची, धूप निकली, जो भी मिठाई आप ला सके, खुले फूल लेनी है। उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक चौकी लीजिए। उसे कर्म गंगा की तस्वीर को स्थापित कीजिए। पुष्प हाथ में लीजिए। मां गंगा को निवेदन कीजिए कि हेमा मां गांधी, ये पुष्प मैं आपको आसन के रूप में अर्पित कर रही हूं। ये पुष्प आप स्वीकार और आसन के रूप में स्वीकार करके विराजमान हो। इस प्रकार से मां गंगा को निवेदन करके वहां पर तस्वीर को स्थापित कीजिएगा। स्थापित करने के बाद अपने पूजन आरंभ करना है। तो जो लोटा आपने लेना है तांबे का, उसमें बैलेंस गंगा जल भरिएगा, फिर उसने शुद्ध जल भरेगा और मां गंगा का पूजा आरंभ कीजिएगा। सबसे पहले मां गंगा को पर कटोरी रख दीजिए, पत्र रख दीजिए, जिसमें कि आप पूजा का जन्म ही पद के रूप में एक चम्मच ओम भूर्भुवः स्वाहा श्री गंगा देवी नमः गंगा को आज मैंने के रूप में अर्पित कीजिए। अश्वनी के बाद में गंगा को स्नान करेंगे तो आज मणि के रूप में एक चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। अजमानी से ओम भूभु स्व श्री गंगा देवी नमः ओम भूर्भुवः स्वाहा गंगा देवी नम कैसे समर्पित करेंगे? कच्चा दूध, दही की शहद और शक्कर 5 चीज मिला दीजिए। अब क्योंकि एकादशी से पहले की तस्वीर तिथि है और दशमी तिथि हो जाता है, इसीलिए आप इस दिन पंचामृत में शहर ना डालिएगा। शहर के स्थान पर आप गंगा जल बता दीजिए और वो अर्पित कीजिए। मां गंगा को स्नान अर्पित करने के बाद स्नान करेंगे, पुनः शुद्ध जल करेंगे। अब हम जान लेते हैं कि साधारण माध्यम से हमें पूजा कैसे करना है। भक्तों, गंगा दशहरा 2025 में गंगा नदी के धरती पर अवतरण की स्मृति में मनाया जाएगा। ये पर्व ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को आता है और गंगा माता की पूजा, स्नान, दान और पितृ तर्पण के लिए
विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। गंगा दशहरा 2025 तिथि, तारीख सोमवार 5 जून 2025, दशमी तिथि, आरंभ 5 जून 2025 को रात्रि 8:29 से दशमी तिथि, समाप्त 6 जून 2025 को रात्रि 10 बजे तक। गंगा दशहरा का महत्व। हिंदू धर्म में गंगा दशहरा का बहुत ही विशेष महत्व है। इस दिन श्रद्धालु गंगा नदी में स्नान करके अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए गंगा स्नान करते हैं। वन गंगा का अवतरण। इस दिन मां गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समेटा और फिर धीरे धीरे पृथ्वी पर छोड़ा। 2. पापों का नाश। इस दिन गंगा स्नान करने से 10 प्रकार के पाप नष्ट होते हैं, इसलिए इसे दशहरा कहते हैं। 3. पितृ शांति के लिए उत्तम दिन। इस दिन पवित्र जल में स्नान कर पितरों को तर्पण देने से उन्हें शांति मिलती है। 4. दान पुण्य का दिन। अन्न, वस्त्र, पंखा, जूते, छाता, जलपात्र आदि का दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा की पूजन विधि। गंगा दशहरा पूजा विधि। सुबह स्नान और संकल्प। एक ब्रह्मा मुहूर्त में उठे स्नान करें। यदि गंगा नदी में स्नान संभव हो तो सर्वोत्तम दो, नहीं तो घर पर गंगा जल मिलाकर स्नान करें और एम गंगे च यमुने चैव मंत्र बोले। 3 संकल्प ले। मैं अमुक नाम अमुक स्थान पर गंगा दशहरा व्रत एवं पूजन करूंगी। पूजा सामग्री गंगा जल, फूल, अक्षत, चावल, धूप, दीप, कपूर, गंगा माता की मूर्ति या चित्र, जल पात्र, तांबे का दान की वस्तुएं, पंखा, छाता, जूते, वस्त्र, शरबत, फल आदि। पूजन विधि। एक गंगा माता की प्रतिमा या चित्र को स्वच्छ स्थान पर रखें। 2. उन्हें वस्त्र, फूल, रोली, अक्षत आदि अर्पित करें। 3. दीप जलाए, धूप दें और गंगा जल से अर्घ्य दें। 4. मंत्र जाप करें। एम नमः शिवाय गंगे, त्रिपथ नारायणी नमस्ते, विश्वरूपिणी 5 गंगा स्तोत्र, गंगा लहरी या गंगा अष्टक का पाठ करें। 6. फल, मिठाई, शरबत आदि का भोग लगाएं। 7. दान करें। गरीबों को या ब्राह्मण को उपरोक्त वस्तुएं दें। पितृ पूजन एवं तर्पण विधि। गंगा दशहरा के दिन पितरों के लिए जल तर्पण करना विशेष पुण्यकारी माना गया है। तर्पण विधि। वैग साफ कपड़े पहने और पवित्र जल, गंगाजल या गंगाजल मिले पानी से तर्पण करें। 2. दक्षिण दिशा की ओर मुंह करें। 3. जल में काले तिल, जौ, चावल डालें। 4. निम्न मंत्र का उच्चारण करते हुए 3 बार तर्पण करें। पितृभ्य स्वधाय नमः एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय पितृदनाय नमः। 5 पितरों का नाम लेते हुए मैं अमुक अपने पितृ के लिए तर्पण करता हूं, कहें 6 साथी। कोई मीठा या भोजन बनाकर गाय, कुत्ते, कौए और ब्राह्मण को अर्पित करें। पितरों को प्रसन्न करने के उपाय। गाय को हरा चारा खिलाएं, कौवे को पका भोजन खिलाएं, ब्राह्मण भोज या दान करें। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं और जल अर्पण करें। पितृभ्य नमः का 108 बार जाप करें। क्या ना करें? इस दिन किसी को अपशब्द या कटु वचन ना कहें। जल का अपमान ना करें। जल बर्बाद ना करें। मां गंगा के जल को पैर से ना छुएं। गंगा दशहरा का व्रत रखने से अनेक प्रकार के धार्मिक, मानसिक और आध्यात्मिक फलों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में इसका बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से मनुष्य को पापों से मुक्ति, आरोग्य और पितृ शांति जैसे अनेक पुण्य फल प्राप्त होते हैं। गंगा दशहरा व्रत के प्रमुख फलवन। पापों से मुक्ति, 10 पापों का नाश। गंगा दशहरा पर गंगा स्नान और व्रत से 10 प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। 3 शारीरिक पाप, हत्या, चोरी, व्यभिचार। 4 वाचिक पाप, झूठ, निंदा, कठोर वचन, अपशब्द। 3 मानसिक पाप, काम, क्रोध, लोभ। इसलिए इसे दशहरा कहा गया। 10 प्लस हारा 10 पापों का हारना तो पूर्व जन्मों के पाप भी नष्ट होते हैं। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि गंगा दशहरा के दिन स्नान और व्रत करने से पूर्व जन्म के पाप भी कट जाते हैं, विशेषकर यदि व्यक्ति गंगा नदी के तट पर जाकर व्रत करे। 3 आरोग्य और दीर्घायु की प्राप्ति।
जो श्रद्धा से इस दिन उपवास करता है और गंगा जल का सेवन करता है, वो रोग मुक्त होता है और उसे लंबी आयु का वरदान मिलता है। फॉर पितरों की शांति और कृपा इस दिन पितृ तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। वंश में वृद्धि और पीढ़ियों को कष्ट नहीं होता। फाइन, मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग खुलता है। मां गंगा को मोक्षदायिनी कहा गया है। जो इस दिन व्रत करता है वो जीवन के अंत में मोक्ष या गंगा जी के पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। 6 धन, पुण्य और सौभाग्य की प्राप्ति इस दिन किया गया दान, स्नान और व्रत अन्य दिनों की अपेक्षा 10 गुना अधिक फलदायक होता है। इससे घर में सुख, समृद्धि और लक्ष्मी का वास होता है। एक खास श्लोक फल के संदर्भ में दशहराया गंगे यस्नायात श्रद्धानतः सपापम नाशत्वा च गंगालों के महत अर्थ। जो व्यक्ति श्रद्धा से गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वो गंगा लोक स्वर्ग में स्थान पाता है। तो प्रिय भक्तों, आपको हमारे द्वारा बताई हुई संपूर्ण जानकारी उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अगर जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें